थंबनेल देखकर आपको समझ में आया गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक है रॉयल्टी कार्ड के ऊपर में जो कंपनी ने बहुत ही अच्छा ऑफर अनाउंस किया है। अभी हालांकि अनाउंस हुआ नहीं है, आने वाले समय में ये रॉयल्टी कार्ड अभी अनाउंस होने वाला है और इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है इसकी फुल हिंदी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। हालांकि मुझे भी इतना डीपली उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं आपको जितना हो सके इतना सारा चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ जब तक कंपनी ने जो भी हमको बताया था, जो भी कंपनी ने समझाया था, क्योंकि एकदम क्लियरिफाई तब होगा क्योंकि कंपनी ने अभी इसका पीडीएफ लॉन्च कर दिया। वो पीडीएफ मैं आपको दे भी दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उसको डाउनलोड करके आप केयरफुल उसको रीड भी कर सकते हैं। या फिर आप अगर इस वीडियो के माध्यम से समझना चाहते हैं, अगर आप मेरी जुबानी से अगर समझना चाहते हैं कि आखिर ये रॉयल्टी कार्ड क्या है, इस रॉयल्टी कार्ड से हम किस तरीके से परचेसिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हमारी इनकम बाउंस होगी या किस तरीके से हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक बने रहिएगा। क्योंकि कंपनी ने जो अनाउंसमेंट लिया ना, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में एक यूनिक डिसीजन है। क्योंकि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इतना जल्दी, इतना मार्केट के अकॉर्डिंग कोई भी इनोवेशन लेकर नहीं आती या मार्केट डिमांडेबल एक्टिविटी लेकर नहीं आती। लेकिन अभी रॉयल्टी कार्ड बहुत सारे, क्योंकि आपने फ्लिपकार्ट देखा होगा, आपने बजाज कार्ड देखा होगा, आपने पाकिजा कार्ड देखा होगा, बहुत सारे शॉपिंग कार्ड देखे होंगे। उनमें क्या होता है, लोग जाते हैं उससे शॉपिंग कराते हैं, उसमें क्या होता है, उनको कुछ कैशबैक मिलता है शॉपिंग करने पे। तो हमारे अंदर में क्या हुआ, कंपनी ने अभी रीपर्चेसिंग प्लान भी चालू किया। रीपर्चेसिंग प्लान जब चालू किया तो बहुत सारे लोगों के अंदर में डाउट था कि यार यहाँ पर रीपर्चेसिंग से हमको ज्यादा बोनस नहीं मिलता, ज्यादा हमको पॉइंट्स नहीं मिलते, ज्यादा हमको रिटर्न इनकम नहीं मिलते। लेकिन जब ये रॉयल्टी कार्ड आ जाएगा, इस रॉयल्टी कार्ड के बाद में आपको बहुत कुछ यहाँ पर इनकम मिलेगी। और सिर्फ रॉयल्टी कार्ड से नहीं, जब ये अनाउंस हो रहा है तो जब आप जितने ज्यादा रॉयल्टी पास खरीदेंगे इतनी ही ज्यादा आपको इनकम होगी। और रॉयल्टी पास आखिर आया क्यों है, किस तरीके से आया है और इसके अंदर में कितने रॉयल्टी पास खरीदने पर क्या क्या होगा, मैं रियलिटी बताऊँ आपको, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड ऑफर है इसके अंदर में। तो आप इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। सो आपको पता पूरा रॉयल्टी कार्ड के बारे में पता चला। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट कोई टाइम को वेस्ट करते हुए। लेट्स नाउ एंड वॉच। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रॉयल्टी कार्ड की हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं, तो हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे रॉयल्टी कार्ड के बारे में। और इस तरीके का कंपनी का एक बहुत ही ज़्यादा इनिशिएटिव है। वीडियो को आप एंड तक विदाउट स्किप करते हुए देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको रॉयल्टी कार्ड के बारे में समझ में आएगा। डीपली मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से सबसे पहले पीडीएफ में हमको देखने के लिए मौका मिलता है कि न्यू स्टेप है और लॉयल्टी कार्ड प्रोग्राम फॉर ली मार्ट स्मार्ट शॉपी एसोसिएट टू कंज्यूमर। अब ये रॉयल्टी कार्ड किन किन लोगों के लिए है, तो सबसे पहले आप जानो कि ली मार्ट जो होती है उनके लिए है, शॉपी है उनके लिए है, एसोसिएट के लिए भी है और कंज्यूमर, ठीक है, जो कंज्यूमर जो प्रोडक्ट को खरीदते हैं, जो प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, वो एसोसिएट नहीं है, इनके लिए। तो मुख्यतः प्रोडक्ट परचेसिंग के अंदर में जो प्रोडक्ट यूज़र्स हैं या प्रोडक्ट रिटेलर्स हैं या प्रोडक्ट का स्टॉक रखते हैं या फिर उनके पास में मिनी स्टॉक है, उन सभी लोगों के लिए एक नया इनिशिएटिव है ये। और यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्टिव को देखें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव है इसके, जो ली मार्ट को लेकर आई है कंपनी। जैसे कि इंक्रीजिंग प्रोडक्ट सेल्स, यानी कि कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल को है, यानी कि हमारे प्रोडक्ट सेल को इंक्रीज करने के लिए आ रही। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्चुअल का कॉन्सेप्ट टू मेक हाउस होल्डर परचेसिंग और प्रोडक्ट्स थॉट ओवर SSLM एसोसिएट्स, ठीक है। इट विल ऑल्सो बूस्ट और होल्ड एंड न्यू रजिस्टर्ड एसोसिएट टू एंटर इन द सोसाइटीज और विलेज एंड earn a maximum retail income margin of MRP and AP quantity volume discount income and repurchasing plan income householder can be core of और future retail business strategies। देखो कितना प्यारा इसके अंदर में पूरा कॉन्सेप्ट दिया हो रखा है। पहला ऑब्जेक्टिव इतना प्यारा है। दूसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ हम बढ़ते हैं, रॉयल्टी कार्ड इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, यानी क्या रॉयल्टी कार्ड का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके बिजनेस के ऊपर। रॉयल्टी कार्ड्स pursuit of structured marketing efforts that reward, encourage and promote level buying behavior from its user. It is designed to reward continued repurchase and make relationship with the company। बहुत ही शानदार, कंपनी और कस्टमर के बीच में रीपर्चेसिंग के थ्रू एक रिलेशनशिप की बात करी कंपनी ने। रॉयल्टी कार्ड से ये इम्पैक्ट पड़ेगा। स्कोप और रॉयल्टी प्रोग्राम, इसका क्या स्कोप है, अब हम इसका स्कोप जान लेते हैं कि कंपनी ने आखिर में ये क्यों लाया। अकॉर्डिंग टू 83% ऑफ कस्टमर्स लॉयल्टी प्रोग्राम मेक देम मोर लाइकली। 80% जो कस्टमर्स है वो वो किनको लाइक करते हैं, रॉयल्टी प्रोग्राम को। टू कंटिन्यू डूइंग बिजनेस विद कर्टेन कंपनीज, लॉयल्टी प्रोग्राम प्ले हग रोल इन रिटेनिंग
customers in this highly competitive market where customers quickly switch their service providers of supplies to another of facing a innovations customer loyalty program so they way। बहुत ही शानदार। ease of business building a reward system that differentiate each customer will cause the customer to feel the relationship with the company in more personalized and possible less fair। इस तरीके का इसका ऑब्जेक्टिव है। बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव इसने दिया हुआ है। अब बहुत सारे लोगों को अगर समझ में नहीं आए तो इसका मैं इंग्लिश मीनिंग में आपको थोड़ा सा बता दूंगा, तो थोड़ा सा आप हिंदी मीनिंग अगर बता दूंगा तो थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। मे भी थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो स्किप करके मत जाइएगा, तो ही आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। उसके बाद में हमारे पास में इस तरीके से कस्टमर बेनिफिट्स के बारे में यहाँ पर आया है, हाउ टू विजिट डिस्ट्रीब्यूट लॉयल्टी कार्ड्स के बारे में, ऐसे करके बहुत सारे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। हिंदी मीनिंग मैंने आपके लिए इसके ऊपर में पूरा ट्रांसलेट करके आपके लिए बनाया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले में जो इसका ऑब्जेक्टिव वो ये उत्पादों की बिक्री वर्चुअल कार्ड अवधारणा। मतलब मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि इनमें ये लिया है कि माध्यम से, देखो इनका पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि उत्पादों की बिक्री बढ़ाना। वर्चुअल कार्ड अवधारणा का प्राथमिक उद्देश्य हमारे एसोसिएट के माध्यम से हमारे उत्पादों को खरीदना है। यह हमारे पुराने और नए पंजीकरण सहयोगी को सोसाइटी या गाँव में प्रवेश करने और अधिकतम खुदरा आय मात्रा छूट आय और पुनर्खरीद योजना आय अर्जित करने के लिए भी बढ़ावा देगा। हाउस होल्डर हमारी फ्यूचर रिटेल बिजनेस का मूल हो सकता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाउस होल्डर्स होते हैं, वो क्या करेंगे कि वो कल से हमारे बिजनेस के अंदर में आ सकते हैं। आप रीपर्चेसिंग के अंदर में आपको बेनिफिट्स मिलेगा। उसके बाद में लोग अधिक इसको खरीदेंगे, अधिक सोसाइटी गाँव के अंदर में इसके जो भी SL और SSNLM जो भी लोग हैं जो कंपनी के थ्रू रहेंगे वो गांव सोसाइटी में विजिट करेंगे और प्रोडक्ट्स देंगे। आपको पता है अभी ऑनलाइन आ गया है। वफादारी कार्यक्रमों का दायरा, अभी इसका ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैंने बताया था 83% ग्राहकों के अनुसार वफादारी कार्यक्रम कुछ कंपनियों के साथ व्यापार करना जारी रखते हैं। जो रीपर्चेज जो ये लाता है ना रॉयल्टी, ये रॉयल्टी प्रोग्राम ग्राहकों को बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आप एक एसोसिएट हैं तो जब आपके प्रोडक्ट यूज़र के पास में रॉयल्टी कार्ड होगा तो वो ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे आपसे। कुल मिलाकर बात है, इससे अत्यधिक प्रतिस्पर्धा बाजार में यहाँ जहाँ ग्राहक किसी भी असुविधा सामना करने पर आपकी सेवा प्रदाता या आपूर्तिकर्ताओं को जल्दी से दूसरे में बदलते थे ग्राहक वफादारी कार्य में रास्ता दिखाते हैं। अब ये सिस्टम ये है कि अगर वो अनसेटिस्फाइड रहते तो अनसेटिस्फाइड के थ्रू क्या करेंगे कि हर कोई मैनिपुलेट उनको कर सकता है। लेकिन इसके अंदर में कुछ ऐसी स्कीम आएगी जहाँ पर वो डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एक आईडी रहेगी, वो डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट करते रहेंगे, कंपनी की इन्फॉर्मेशन उनके पास में आएगी, वो डायरेक्टली कंपनी से कनेक्टेड रहेंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं, व्यापार में आसान नहीं। एक इनाम प्रणाली का निर्माण जो प्रत्येक ग्राहक को अलग करता है, ग्राहक को कंपनी के साथ अपने संबंध और अधिक व्यक्तिगत और संभवतः कम निष्पक्ष महसूस करने का कारण बनेगी। अब मेन चीज़ है कि इसके अंदर में क्या आएगा कि अवार्ड एंड रिवार्ड स्ट्रेटजीज आएगी कि जिसके अंदर में लोग क्या करेंगे कि अगर वो रीपर्चेसिंग करते हैं, प्रोडक्ट परचेसिंग करते हैं, तो उनको क्या मिलेगा कि बेनिफिट्स मिलेंगे, उनको इनाम मिलेंगे, तो वो ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। तो इसका हिंदी पूरा मीनिंग है, जिसका ऑब्जेक्टिव मुझे खास करके बहुत अच्छा लगा। इस तरीके का डेमो कार्ड रहेगा है जिसके अंदर में सारी डिटेल लिखी हुई होगी। और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस, लाइफ स्टाइल, DVDs, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड DVDs, यानी पूरी जो स्मार्ट का जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर में घुसा दिया है। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा इसके अंदर में कस्टमर केयर, मतलब लोगों को एक अलग ही फील आएगा इसको जब यूज़ करेंगे। इस तरीके का इसका डेमो कार्ड रहेगा, ये तो बहुत प्यारा है। ठीक है, अब कंज्यूमर बेनिफिट्स। ठीक है, अब जो कंज्यूमर जो प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं उनको क्या क्या बेनिफिट, देखो डिलीवरी एट डोर स्टेप, उनको डिलीवरी हो जाएगी मतलब घर पे ही। अर्निंग पॉइंट एंड एवरी परचेसिंग एंड रिडम इनटू कैश बाय प्रोडक्ट्स बाय स्पॉन्सर, अगर उनके थ्रू स्पॉन्सर के थ्रू अगर कोई परचेसिंग करता है तो उनको रैंडम पॉइंट्स मिलेगा। ठीक है, चांस टू गेट ए गिफ्ट एवरी मंथ इन लकी ड्रा, अगर लकी ड्रा पर मंथ का होता है उसके अंदर में उनको जीतने का चांस रहेगा अगर प्रोडक्ट परचेसिंग करते तो। वन शॉट गिफ्ट फॉर कंसेक्यूटिव 3 months परचेस अस पर डेडिकेटेड क्लब क्राइटेरिया बाय स्पॉन्सर, इसके अंदर भी गिफ्ट अगर 3 month तक अगर कोई रिपर्चेस करता है तो ये वाली चीज़ें हैं बहुत अच्छा। हाउ टू विजिट डिस्ट्रीब्यूट लॉयल्टी कार्ड्स, तो यहाँ पर ये अलग अलग लॉयल्टी कार्ड किस तरीके से विजिट करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इसके बारे में बताया। जो SS और LM कंपनी का कुछ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ है जो कंपनी खुद हायर करेगी कंज्यूमर और एसोसिएट के लिए, तो ये बहुत अच्छा है। तो इसके ऊपर में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हाउ SSLM एसोसिएट विल गिव गिफ्ट ऑफर विद कंज्यूमर्स, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है।
कि किस तरीके से आपको गिफ्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। सो ये जस्ट एग्जांपल दिया हुआ है और थोड़ा सा ये दिया हुआ, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि रॉयल्टी कार्ड खरीदने पर भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, तो वो भी एक समझाऊंगा। उसके पहले ये समझा दूँ, ऐसा एसोसिएट कैन मेक RS 500, 1000, 2000 क्लब और पर कॉन्सेवेंटिव, यानी कि यहाँ पर आप आराम से जीत सकते हैं। किस तरीके से? 500, 1000, 2000 आप जीत सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर दे रखा है कि इफ़ 10 कस्टमर्स क्वालिफाइड RS 100 क्लब देन यू रिसीव RS 100 रुपये। अगर 10 लोग क्वालिफाई होते हैं 1000 रुपये के लिए, तो 10,000 रुपये की रीपर्चेसिंग होती है और उस रीपर्चेसिंग के ऊपर में बेनिफिट्स मिलेगा, जो 200 रुपये का बेनिफिट्स आपके लिए रहेगा। एक बहुत अच्छा चांसेस है मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था कि 15,000 की रीपर्चेसिंग करने पर हमको 100 माइल्स मिलता था, और कहीं ना कहीं उस 100 माइल्स का हमको 500 रुपये मिलता था। तो अब वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ में 200 रुपये मिलेगा। इस तरीके से बहुत अच्छा है ये। उसके बाद में ये बहुत अच्छा है कि एसोसिएट बेनिफिट 6 मंथ प्रोग्राम। अब 6 मंथ का प्रोग्राम आता है कंपनी के अंदर में, तो रॉयल्टी कार्ड के अंदर में ऑफर ओल्ड एंड न्यू IBS के लिए ही है ये, इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट हुज IBN एक्टिव। ठीक है, ऑफर 1 बाय 50 रॉयल्टी कार्ड एंड गेट 1 केसर रोल फ्री। एक 50 रॉयल्टी कार्ड खरीदने पर आपको क्या रहेगा? 6 मंथ ऑफर के लिए आपको क्या रहेगा? एक केसर रोल फ्री मिलेगा। दूसरा ऑफर है 125 रॉयल्टी कार्ड खरीदने पर एक केसर रोल प्लस एक कुकर फ्री मिलेगा। ऑफर 3 है। अभी थोड़ा सा एसोसिएट हु परचेस 100 लॉयल्टी कार्ड्स एंड गेट 100 कस्टमर रजिस्टर्ड अ लॉयल्टी कार्ड ऑप्शन विद इन 3 डेज। अगर वो 100 लॉयल्टी कार्ड खरीदता है और 100 कस्टमर को 3 डेज के अंदर में अगर वो रजिस्टर्ड कर देता 30 दिन के अंदर में, कुल मिलाकर बात है कि 100 लॉयल्टी कार्ड खरीद लेता तो उनको 400 रुपये गिफ्ट मिलेगा, अ सेलिब्रेशन बोनस। दिस इज़ वैलिड फॉर 1 टाइम ओनली। ये सिर्फ 1 टाइम। ऑफर 4 है एन एसोसिएट रिपर्चेज 200 रॉयल्टी कार्ड एंड गेट 200 कस्टमर। ये भी 2000 अगर खरीदता है कोई इंसान, 200 रॉयल्टी कार्ड खरीदेगा 30 दिन के अंदर में, तो उसको 800 रुपये मिलेगा। ऑफर 5 की हम बात करते हैं। ऑफर 5 के बारे में यहाँ कुछ ज़्यादा नीचे PDF में छुप गया, तो हम 6 की बात करेंगे। LED एलिजिबल फॉर द ऑफर न्यू एन। ये बहुत शानदार है, LED तक कंपनी दे रही है। अन एसोसिएट हु परचेस 1100 लॉयल्टी कार्ड, 101 कस्टमर अंडर लॉयल्टी कार्ड ऑप्शन एंड इंक्रीज आउट ऑफ 100 कस्टमर से ओनली 150 कंज्यूमर परचेस 100 माइल्स। अब उसमें से क्या रहेगा? 150, जो 1100 में से 150 कंज्यूमर जो री परचेस करेगा 100 माइल्स BB प्रोडक्ट्स, और 3 कंज्यूमर री परचेस 5 माइल्स। ये समझिएगा थोड़ा, अगर 1100 आपके पास में, तो उसके अंदर में आपको 150 कस्टमर्स को 100 माइल्स BB परचेस करवाना, 300 कस्टमर्स को 5 माइल्स बाय करवाना, 90 डेज पर द ऑफर पीरियड इन चॉइस इन LED। सोचो, बहुत प्यारा है। आपको सिर्फ 450 लोगों को 5 जो रॉयल्टी कार्ड परचेस करे उनसे 5 माइल्स परचेस करवाना, और बहुत इजी, हर कोई परचेस करेगा ही करेगा। एक बहुत अच्छा है, ये एक बहुत अच्छा है। और इस तरीके से एक 90 डेज़ का ऑफर है इन हाफ ओनली, फर्स्ट हाफ एंड ओनली, बहुत अच्छा है। इस तरीके से लेड ऑफर्स हैं, फिर से 7वां लेड ऑफर है। इसके अंदर में 22 रॉयल्टी कार्ड है। इसके अंदर में आपको क्या करना है कि 300 और 600 लोगों को रीपर्चेसिंग करवानी है, जिसमें 300 जो भी जो होल्डर्स रहेंगे वो 10 माइल्स खरीदेंगे, और जो 600 रहेंगे वो 500 माइल्स खरीदेंगे। तो वहाँ पर आपको 40 इंच LED मिलेगी, बहुत अच्छा सॉलिड है ये सारा का सारा। 24 इंच और एनी कार्ड परचेसर हु क्वालिफाई 24 इंच और 40 इंच लेट फर्स्ट हाफ, देन यू आर गिविंग अनदर चांस टू गेट 1 मोर लेट इन सेकंड हाफ बाय परचेसिंग कार्ड अगेन कंप्लीटिंग सम फर्स्ट हाफ। अगर कोई इसको रीपर्चेस करता तो उसके बाद में आपको और भी बेनिफिट्स मिलेगा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जो BBPV का दिया हुआ है कि अगर कोई नरिश नोनी खरीदता है तो इस तरीके से इतने में MRP मिलेगा, इतने में एसोसिएट प्राइस रहेगा, 250 रुपये उसको मर्चेंडाइज प्रॉफिट मिलेगा, और साथ साथ में उसको 5 माइल्स और 600 BV उसको मिलेगा। ये पॉइंट्स कुछ बिजनेस वॉल्यूम कंपनी के अंदर में होगा। तो इस तरीके का पूरा ये एक इनिशिएटिव है कंपनी का, जो बहुत ही सॉलिड लगा मेरे को। जहाँ तक मुझे लगा कि इसके अंदर ये आने के बाद में एक तहलका मचेगा, और इसको आने के बाद में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगा रीपर्चेसिंग प्लान, क्योंकि अभी कंपनी आने वाले समय में अलग अलग होम केयर प्रोडक्ट के अंदर में एंट्री करने वाली। तो होम केयर प्रोडक्ट के अंदर में जब कंपनी एंट्री करेगी तो वो एक बहुत ही बेस रहेगा, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये चीज़ उनके लिए बेस रहेगी कि नहीं यार, कि एक प्रोडक्ट परचेसिंग के लिए कस्टमर है, कंज्यूमर है, उनके लिए बेस्ट रहेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।
तो इस तरीके से था रॉयल्टी कार्ड के बारे में। आई होप आपको सारा चीजें समझ में आएगा। अगर आपको चीजें समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट करके नीचे बताइएगा कि आपको क्या क्या चीज समझ में आया है, मैं कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे छूट गए या कौन कौन सी चीजों को मैं सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ। अगर आप मुझे बताएंगे जिससे कि मैं एक और नया वीडियो बनाकर आ जाऊंगा। जब ये रॉयल्टी पास आएगा, जब ये रॉयल्टी पास लॉन्च होगा, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और हाँ, मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं यार, बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। इससे मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा। आप मुझसे कनेक्ट हो पाइए। मैं लाइव बहुत कम आता हूँ और लाइव आने का मेरा बहुत सारे कारण। जब मैं लाइव आऊंगा तब से बहुत सारी चीजें भी पूछूंगा, बहुत सारी चीजें जानूंगा, आपकी बहुत सारी पॉइंट्स के ऊपर मैं वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन जब आपके भरपूर प्यार ना मिलेगा, जब तक आपकी कमेंट्स नहीं आएंगे, जब तक आपकी कमेंट्स आएगी मेरे पास में, तो मुझे समझ में आएगा कि एक्चुअली आपको चीजें समझ में क्या है। और भी हमने कॉम्बो चैनल कर दिया हमारा। डेली एवरी इवनिंग 7:30 के दिन हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का वीडियो अपलोड होता है डेली। और अर्ली मॉर्निंग 8 AM के समथिंग हमारा एक फाइनेंस रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड होता है, जिसमें आपको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट के बारे में, मार्केट डेट, कंपनी एनालिसिस, कंपनी बैलेंस शीट, स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस में लाता हूँ। इससे होगा क्या कि आपके पास में जो भी सेविंग्स रहेगी, उन सेविंग्स से आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छा खासा रिटर्न भी लेकर जा सकते हैं। प्लस नेटवर्क मार्केटिंग तो आप चली रही, डायरेक्ट सेलिंग तो आप कर ही रहे, और एक वो ऐसा काम है कि जहां पर अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न पाएंगे। तो अगर आप चैनल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आई होप वीडियो को अब यहीं खत्म करूंगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप साइनिंग, टेक केयर, बाय बाय।